चुनाव बाद सब कुछ स्थिर होने पर अब जदयू की तरफ से समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। जदयू के नेता और रणनीतिकार इस बात को खोजने में लगे हैं कि आखिर पार्टी से चुनाव में कहां चूक हो गई। चुनाव के पहले चाहे वह जदयू के रणनीतिकार हो या फिर जदयू के बड़े नेता, सब यह दावा कर रहे थे कि संगठन का जमीनी स्तर पर पकड़ बहुत ही मजबूत है। लेकिन इस चुनाव में यह साफ साफ दिखा कि जदयू का जमीन पर पकड़ कम हुआ है। इसके अलावा जदयू भीतर घात करने वाले नेताओं से भी काफी परेशान है। कई ऐसे विधानसभा सीट है जहां जदयू को केवल और केवल भीतर घात के कारण हार का सामना करना पड़ा। अब जदयू के अंदर इस बात को लेकर बैठकों का दौर जारी है और अब जदयू नेताओं ने पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए 11 वजहों को जिम्मेदार ठहराया है। आगे बात करेंगे कि जदयू किन कारणों को अपने हार के लिए जिम्मेदार मान रही है। आगे बढ़ने से पहले अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू अपने कई सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। चुनाव के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ लोगों का गुस्सा था, लेकिन फिर भी जदयू को इतना कम सीट का अनुमान नहीं था। अब इस चुनाव में जनता दल यूनाइटेड बड़े पार्टियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी है और अगर भाजपा तथा जदयू के बीच सीटों के अंतर को देखें तो यह 30 से भी ज्यादा का है। और अगर सीटों की बात करें तो जदयू भाजपा के मुकाबले कुछ ज्यादा सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी भी थी। जदयू के इस बार 43 विधायक चुनकर आए हैं तो वहीं भाजपा के 74। अब बात कर लेते हैं कि जदयू इतनी बड़ी गिरावट के लिए जिम्मेदार किन कारणों को मानती है। सबसे पहले जदयू लोक जनशक्ति पार्टी को इतनी बड़ी गिरावट के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार मानती है। इस बात को लेकर कई बड़े नेता स्वीकार भी कर चुके हैं। इसी आधार पर जदयू लगातार मांग कर रही है कि लोजपा को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाया जाए और इसके लिए जदयू भाजपा को भागलपुर सीट का उदाहरण भी दे रही है। जदयू के अनुसार लोजपा ने केवल उनकी पार्टी को नहीं बल्कि भाजपा को भी नुकसान पहुंचाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भागलपुर विधानसभा सीट पर महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के उम्मीदवार अजित शर्मा ने भाजपा उम्मीदवार को बेहद कम अंतर से हराया है। इस सीट पर लोजपा ने भाजपा के ही पूर्व नेता राजेश वर्मा को टिकट दिया था और उन्हें इस चुनाव में 20,000 से ज्यादा वोट भी मिला था। इसी आधार पर जदयू बोल रही है कि लोजपा ने भाजपा को भी नुकसान पहुंचाया है। वहीं अगर आंकड़ों की बात करें तो 36 ऐसे सीट रहे हैं जहां जदयू और लोजपा के वोट को मिला दे तो यह महागठबंधन के उम्मीदवार से आगे निकल जाता है। इन सारी चीजों से एक बात तो तय है कि इस चुनाव में लोजपा ने जदयू को निश्चित तौर पर बड़ा नुकसान पहुंचाया है। जदयू के अंदर जिस दूसरी चीज की सबसे ज्यादा चर्चा है वह है संगठन की कमजोरी। जदयू के लिए बहुत ही निराशाजनक है कि कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे जहां जदयू का कैडर मजबूत स्थिति में दिखा ही नहीं और इसका नुकसान भी जदयू को उठाना पड़ा है। इसके अलावा गुटबाजी से भी जदयू को खासा नुकसान उठाना पड़ा है। कई ऐसे नेता रहे जिन्हें टिकट नहीं दिया गया और वे इस बात से नाराज होकर विरोधी खेमे के साथ खड़े हो गए। हालांकि ऐसा अक्सर होता है कि जब किसी विधानसभा क्षेत्र में एक से ज्यादा उम्मीदवार पार्टी के टिकट की आस में रहते हैं और जब पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिलता तब वह अंदर ही अंदर विरोधी खेमे के लिए काम करने लगते हैं। इसके अलावा इस बार के चुनाव में भाजपा और जदयू कार्यकर्ताओं के बीच जमीनी स्तर पर वह तालमेल नहीं दिखा जो पहले के चुनाव में दिखा करता था। जदयू के कई उम्मीदवार तो यह भी बोल रहे हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं का साथ ना मिलने की वजह से वे चुनाव हार गए। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो यहां भी काफी हद तक लोजपा इसके लिए जिम्मेदार है। लोजपा के आने से ही वे भाजपा कार्यकर्ता जो नीतीश कुमार से नाराज थे उन्होंने लोजपा को अपना समर्थन दे दिया। कोरोना के समय पलायन और बाढ़ के बीच हुई परेशानी के समय सरकार ने जो कुछ भी किया वह उस तेजी से जनता के पास नहीं पहुंच पाया जितनी तेजी से पहुंचना चाहिए। वहीं केंद्र की मोदी सरकार ने जब राशन मुफ्त किया तब यह बात गरीब तबके के मन में समा गया, इसलिए भाजपा को इसका फायदा हुआ। तो वहीं नीतीश कुमार के चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ने वाली जदयू को इसका नुकसान उठाना पड़ा। नीतीश कुमार ने कोरोना महामारी और बाढ़ के समय जो कुछ किया उस बात को जदयू के नेता जनता के बीच पहुंचाने में भी असफल रहे। वहीं इस बार राजद को तेजस्वी यादव के रूप में एक युवा और दमदार चेहरा मिला था जिसने 10 लाख रोजगार का वादा किया था और इस 10 लाख रोजगार वाले वादे का तोड़ जदयू चुनाव में नहीं निकाल पाई। इन सब के अलावा अगर आप गौर करेंगे तो जदयू के पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा कोई दूसरा इतना बड़ा चेहरा नहीं है जो अपने दम पर चुनाव को प्रभावित कर सके। जदयू के पास सेकेंड लाइनअप का लीडरशिप ना होने के नाते भी इस चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं इस बार जदयू की तरफ से भी कोई मुस्लिम उम्मीदवार चुनकर नहीं आया है।
माना जा रहा है कि जदयू मुसलमान मतदाताओं को इस बात का विश्वास नहीं दिला पाई कि भाजपा के साथ गठबंधन होने के बावजूद नीतीश कुमार उनके खिलाफ कुछ नहीं होने देंगे। इन सब के अलावा लेफ्ट पार्टियों का महागठबंधन में शामिल होना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए ज्यादा परेशानी का कारण बना। जदयू इस चीज को भी मान रही है कि इस बार अगड़ी जाति के वोटर भाजपा के करीब तो रहे, लेकिन जहां जदयू मैदान में थी वे लोजपा या फिर कांग्रेस के साथ चले गए। अब जदयू की तरफ से एक समीक्षा बैठक को लेकर आगे क्या कुछ रणनीति बनाई जाती है, यह जदयू के भविष्य को लेकर काफी कुछ तय करने वाला होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्क्रीन पर जो डोनेशन की जानकारी दिख रही है उसके माध्यम से आप हमारी मदद जरूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़ी है सौम्या राठी और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।